चलिए अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड। ये जो वन वर्ड है वो 2024 सीजीएल में अभी जो कुछ 4-5 दिन पहले जो आया है आंसर की उसका है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको याद करेंगे और याद करने का तरीका कुछ अलग होगा, है ना, क्योंकि रिपीट कभी भी कर सकता है ये। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ठीक लगेगा और ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। पहला क्वेश्चन है सी इज प्रोफिशिएंट। हाँ, हम एक ही बात बता देना चाहते हैं कि सारा आपको डिक्शनरी से या फिर कहीं ढूंढने का या फिर लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा कुछ आपके लिए सुविधा लेकर के आए हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारा भाषा बोल सकता है। मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारा भाषा बोल सकता है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। हालांकि हिंदी का आप उतना ध्यान ना, हम बताने के लिए आए, रटाने के लिए आए, इसलिए लिख करके आए हैं। तो अगर हम छांटे तो बाय का मतलब होता है दो और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। तो जो दो भाषा बोलता है उसी को बोलेंगे बाइलिंगुअल। तो यहाँ तो बोला है मेनी लैंग्वेजेस, बहुत सारा लैंग्वेज होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। मोनोलिथिक मतलब होता है अखंड। अखंड मतलब जो टूटे ना, जो बटे ना, एक रहे, है ना। अखंड भारत बोलता है ना कि सबको जोड़ के बनाएंगे, ये तो होगा नहीं जो बहुत सारा भाषा जानता हो। हेट्रोलिंग्विस्टिक मतलब होता है विषम भाषी। विषम भाषी का मतलब जैसे होता है ना, हट हम ये नहीं बोलेंगे, हम यही भाषा बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, ये वो विषम भाषी अलग भाषा बोल रहे, तो ये होगा नहीं। यानी मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा और लिंगुअल मतलब बहुभाषी। तो बहुत सारा भाषा बोलने वाला को बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। आगे बढ़े। A short interesting story about a real person or event, एक छोटी सी कहानी जो रियल हो। अब एक चीज याद रखिएगा, जहां रियल और ट्रू स्टोरी आ गया समझ जाना वो एनेक्डोट है। समझ जाना क्या है, एनेक्डोट। याद भी ट्रिक से याद करवाए हम अपना वर्ड वाले वीडियो में कि एनेक्डोट यानी बहुत सारे डॉट होने के बावजूद भी वो अपना कहानी सुनाया, ट्रू स्टोरी बताया, एनेक्डोट होता है। हम बताएंगे सारा कहानी है क्या, ये सब कुछ बताएं। फेबल मतलब क्या होता है सब वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो एनेक्डोट मतलब होता है छोटी सी कहानी जो सच्चाई पर हो। स्केच का मतलब होता है वही रेखा चित्र, ये होगा नहीं। पोएम मतलब कविता। नैरेटिव मतलब कहानी। सर नैरेटिव और एनेक्डोट में क्या अंतर है? नैरेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक नैरेटिव सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, राम ऐसे ही कुछ सुना देता है ना, जैसे कोई भी कहानी। यम नाम का लड़का था, उसका एक घर था, घर में एक छेदा था, उससे निकलता था रोशनी, उसने बांधा मोटरी और फिर क्या बन गया चुटरी। यही सब कहानी हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ते थे। तो ये क्या है, एक कहानी है, नैरेटिव है जो बना करके लिखे हैं। ठीक है, इस तरह से। तो उसने बांधी मोटरी बना चुटरी, या फिर ऐसे राम नाम का लड़का था, वो बहुत गरीब था, उसने एक कहानी सबको सुनाया था जो बहुत इंटरेस्टिंग था, उसको किताब बन गया, किताब बनने के बाद छपा और बहुत पैसा कमाया, ये नैरेटिव है। लेकिन यहाँ तो ट्रू स्टोरी का बात है, तो ये होगा नहीं। आगे बढ़े। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन। स्टोन वो एक्स्ट्रा लिखा गया था, है ना, स्टोन होगा। तो यूनिट ऑफ वेट और प्रीसियस स्टोन उसको क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले जो वेट होता है ना, जो कीमती पत्थर होता है उसको तराशने वाला, उसको मापने वाला क्या बोलते हैं? कैरेट। तभी तो बोलते हैं कि 24 कैरेट का सोना है ये, है ना, 22 कैरेट का सोना है ये। शुद्ध मापक चीज को बोलते हैं स्वर्ण शुद्ध मापक। स्वर्ण शुद्ध मापक। एक्यूरेट का मतलब सही सही, ये तो होगा नहीं ना, बोलते हैं एक्यूरेट कितना है ये बताओ, वो ये होगा नहीं। प्योर मतलब शुद्ध होगा नहीं। अच्छा, प्योर मतलब शुद्ध होता है, इसका मतलब शुद्ध होता है, लेकिन जब सोना या फिर पत्थर का मापने का बात होता है तो कैरेट होता है। ठीक है, कैरेट होता है, याद रखिएगा। और प्योर हो गया उस दूध जो है प्योर है नहीं है, रिलेबल मतलब भरोसेमंद जो होगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, जो अच्छा और बुरा से कोई उसको मतलब नहीं है। एक झपड़ मार दो तो वह थ्रू न्यूट्रल, 500 रुपए दे दो तो वह थ्रू न्यूट्रल, है ना। घर में कोई मर गया तो वह थ्रू, घर में कोई पैदा लिया तो वह थ्रू, मतलब चेहरे में कोई बदलाव नहीं आ रहा है ना, उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको बोलते हैं उदासीन, स्टोइक, है ना। सिनिक को मतलब होता है निंदा करने वाला, जो पढ़ाए हैं कि सैनिक लोग हमेशा दुश्मनों का निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, है ना, संदेह करते हैं। फोबिक का मतलब होता है डरा हुआ होना, जो हुआ नहीं, यहाँ तो डरने से रिलेटेड है नहीं, ये बोला है गुड और बैड के बारे में, जिसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं? उदासीन है, फिर चुपचाप बैठा है ना, उसको क्या बोलते हैं? उदासीन। स्केप्टिक का मतलब होता है संदेह। सेप्टिक का मतलब क्या होता है? संदेह। तो ये भी नहीं होगा। आगे बढ़े। एन ऑर्डर ऑफ लॉ
रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, मतलब एक कानून ऐसा आया है, जरूरत था, जो लोगों को बोले कि देखो भाई तुम लोग इंडोर में ही रहना, घर में ही रहना, बाहर आने की कोशिश मत करना। ऐसा कब होता है? जब मर्डर उडर हुआ और कर्फ्यू लग गया, तब तो घर में रहता है सब, ऑर्डर लग जाता है ना, तो कर्फ्यू होता है तभी लगता है। रिस्ट्रिक्शन का पाबंदी आप मत मार के आ जाइएगा, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन किसी भी चीज में लग सकता है ना। जैसे कोई बच्चा को स्कूल नहीं आना है, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, गलत चीज में पकड़ा है इसलिए स्कूल से 1 साल बैन, ऐसा, है ना। तो वो है रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी। और लिमिट का मतलब सीमित होना, तो आंसर होगा कर्फ्यू। चेक इन होता है अपने आगमन की सूचना देना, जैसे कोई नहीं कि अभी मान लेते हैं कहीं कोई गया होटल में, तो एक होता है चेक इन कि हमारे 12 बजे चेक इन करेंगे, 12 बजे चेकआउट करेंगे, ये सब होता है ना। तो चेक इन मतलब अपने आगमन का सूचना देने का समय, ये होगा नहीं, तो होगा आंसर कर्फ्यू। मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूअसली, मतलब जो एक बेकार आदमी जो बहुत ही दारू हमेशा पीता रहता हो, अल्कोहल लत लग जाता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको पागल तो बोलेंगे नहीं, मैनियक, मानिया मतलब पागल होता है ना, पागल तो बोलेंगे नहीं। क्लेप्टोमानिया मतलब चोरी से लगा, उसको चोरी से नहीं लगाव है भाई, उसको लगाव है अल्कोहल से, दारू से, लिक्कर से। आगे सेट्रोमानिया मतलब ठरकी पुरुष, अच्छा इसके बारे में बता, तो आंसर होगा डिप्सोमानिया। ऐसे याद रखते, शराब की लत, ये भी पढ़ाया हुआ है। जिसको शराब का लत रहता है ना, चैलेंज में चल लगा, डिप्स मार के दिखाओ कितना बार मारे, हम 100 बार मारो, ढुचुक 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 100 बार डिप्स मारेगा, है ना। तो डिप्सोमानिया, पीने के बाद डिप्स खाली मारता है, लत लग गया है उसको, है ना। तो डिप्सोमानिया का मतलब क्या होता है? लत लग जाना शराब की। यह है सेट्रोफोबिया, मतलब ठरकी पुरुष। ठरकी पुरुष लिख दिए, इसका मीनिंग थोड़ा सा मतलब गंदा होता है, मतलब नहीं, कोई 2-4 गो लड़की जा रही है तो देख के गंदा कमेंट करना या फिर उसको छेड़ना, वो होता है पुरुष, उसको बोलते हैं साइट्रोमानिया। आदत हो जाता है किसी किसी को, है ना। मतलब लिच्चड़ जिसको बोलते हैं, उसका भी क्वालिटी होता है, लेकिन इसका कोई क्वालिटी नहीं। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, ऐसा जगह जहां फल हो, पेड़ हो, ये सभी को उगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो गार्डन। गलत। गार्डन इसलिए क्योंकि गार्डन में ऐसा नहीं कि खाली फल ही होगा, गार्डन का मतलब कुछ भी हो सकता है, ये शौकीन होता है गार्डन का, है ना। शौक से किया जाता है कि हम अपने घर के बाहर एक छोटा-सा गार्डन रखेंगे, जिसमें सारा पेड़ होगा, कुछ लिप्टस का होगा, अशोक का पेड़ होगा, मतलब वो गार्डन है। और यहाँ केवल फल और से रिलेटेड है और पेड़-पौधों से, तो इसका मतलब क्या है? क्वै, क्वै का मतलब होता है घाट, घाट तो होगा नहीं, है ना। म्यूजियम मतलब संग्रह, मतलब म्यूजियम में क्या पुराना-पुराना चीज रखा जाता है वर्षों का। ऑर्चर्ड मतलब होता है फलों का बगान, फलों का बगीचा, ऐसे याद रखते हैं। और 4 अचार, अचार किसका बोलता है? आम का। आम क्या है? फल। तो जहां फल आया अचार मार देना है। ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मतलब क्या होता है? बगान। आगे बढ़। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट, टक टक टक, गलत है, ए नहीं होगा। अरेंज कट फ्लावर्स, मतलब छोटे छोटे फ्लावर को काट काट करके जो अरेंज करके बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? गार्डनर बोलेंगे क्या उसको? माली ना, उसको गार्डनर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों गार्डनर नहीं बोलेंगे? गार्डनर का मतलब माली होता है, जो पटाते रहता है सब में, है ना। गुलाब देने से अगर मोहब्बत हो जाता, तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बतों का दुकान माली ही खोल पाता, क्योंकि उसके पास बहुत रहता है ना। तो गार्डनर क्या होगा? माली, ये तो होगा नहीं। फ्लोरिस्ट, फूलों का विशेषज्ञ। क्या है? फ्लोरिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब वनस्पति विज्ञान, है ना, पौधों उधों के बारे में जो पढ़ता है ना, उसको बोलते हैं। ये होगा नहीं। हॉर्टिकल्चर, बागवानी करने वाला, है ना, जो उगाता हो, जैसे वहां था बागवान, बगान, या बागवानी करने वाला हॉर्टिकल्चरिस्ट। और ये फ्लोरिस्ट, फूलों का विशेषज्ञ जो काट उठ के जमा करता है, उसको बोलते हैं। आगे बढ़े। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक छोटा सा ग्रुप लोगों का, वो स्पेंड देयर टाइम, जो अपना समय बिताते हैं टुगेदर, साथ में, एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल, और दूसरे को कभी भी उसमें आने नहीं देते हैं, इनटू दैट ग्रुप, उस ग्रुप में। नहीं बोलता है, अगर हम लोग 5 एक सही है, इस बटालियन में कोई एक्स्ट्रा आदमी आना नहीं चाहिए, जो आता है बर्बाद करके जाता है, ऐसा जो है, हम ही लोग हैं, 4 को 5 को जो ग्रुप है, उसी को। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे, देखते हैं। अब उसका मीनिंग, एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी नहीं, कोई भी आ सकता है भाई, तुम भी एग्जाम निकालो, तुम भी सरकारी कर्मचारी बन जाओ, है ना। ये नहीं होगा। स्क्वाड का मतलब होता है दास्ता, ये तो होगा नहीं। नहीं बोलता है कि तुम्हारी दास्तां सुनी कहानी। लोबी का मतलब गोष्ठी या कक्ष, गोष्ठी या गोष्ठी कक्ष। गोष्ठी कक्ष का मतलब नहीं होता है कि बैठ करके गप करने का जो स्थान होता है ना, उसको बोलते हैं लोबी, है ना, गोष्ठी कक्ष। तो उसमें तो कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ बोला है कि ऐसा ग्रुप जिसमें दूसरे को आना ही नहीं देता है, कोई चाहता भी नहीं है कि कोई आ जाए हमारा ग्रुप में, तो उसको बोलते हैं क्लिक, गुट, छोटा। आजकल मेला में क्या करता है ना, कोई भी मेला लगा हो, तो लोग कुछ ऐसा पर्पस लेकर आता है, खाली लड़ाइये करना है कैसे भी करके, है ना। और वो क्या करेगा? तो एक क्लिक करेगा,
फोन लगाएगा और फोन करके बोलेगा आ जाओ, तो उसमें 4-5 एक रहेगा, उसमें और कोई जाना भी नहीं चाहता और वो लोग रखना भी नहीं चाहता है सीधा आदमी को, तो क्लिक करके फोन करेगा आ जाओ बाहुबली टीम मारना है ऐसा, तो क्लिक करके बुलाएगा। तो क्लिक मतलब क्या, गुट, छोटा समूह, तो वो है गुट या छोटा समूह, क्लिक, है ना। तो क्लिक मतलब छोटा समूह जो अपने दूसरे को ग्रुप में आना पसंद नहीं कर देता है दूसरों को। आगे बढ़े। एंड ऑफ एन इमेजिनरी प्लेस, एक ऐसा जो केवल इमेजिनरी प्लेस हो, जो हो नहीं सकता, बस खाली सोच रहे हैं, जैसे जेठालाल और बबीता जी खाली सोचता है हाय हाय, लेकिन होता नहीं। और स्टेट और अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, मतलब ऐसा सोच सोच के खाली खुश होना, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, क्या बोलते हैं उसको, यूटोपिया, काल्पनिक जगह। यहाँ तो बोला है ना कि इमेजिनरी प्लेस होना चाहिए, काल्पनिक जगह, यूटोपिया। यूफोरिया मतलब उत्साह होता है, यूफोरिया मतलब क्या होता है, उत्साह हो जाना, तो ये होगा नहीं। इन्फेरानो मतलब नरक, नहीं बोलता है नरक का द्वार खोल देंगे, मारेंगे एक झापड़ नरक का द्वार खुल जाएगा, मतलब इन्फेरानो खुल जाएगा ना, फाड़ देंगे मार के, नरक खोल देंगे, तो फाड़ देंगे, फायरनो नरक। आगे डेस्टोपिया का मतलब होता है तबाह देश, जैसे अभी चल रहा है युद्ध ईरान इजराइल, तो ईरान बर्बाद होने वाला है कुछ दिन में, है ना, तबाह हो जाएगा वो, तो तबाह देश हो जाएगा वो, यानी कि डायस्टोपिया हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा, डायस्टोपिया, तबाह देश। फियर ऑफ क्लोज स्पेस, जो बंद स्थान से डरता है उसे क्या बोलते हैं, जो बंद स्थान से डरता है उसको क्या, एगोराफोबिया, भीड़ से डरना, नहीं भीड़ से डरेगा काहे, एगोराफोबिया भीड़ से, क्लस्ट्रोफोबिया छोटे बंद स्थानों से डरना। बाकी सी डी कहाँ गया पता नहीं, लिख देते हैं हम, कोई भी ऑप्शन लिख देते हैं, जैसे एक्रोफोबिया, इसका मतलब होता है ऊंचाई से डर, ऊंचाई से डर, ठीक। एक लिख देते हैं डी नंबर, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, माफ कीजिएगा थोड़ा राइटिंग दरिंदा जैसा है ना, पानी से डर। फियर ऑफ वाटर लिख दे, पानी से डर, पानी से डर, हाइड्रोफोबिया, ये सी नंबर, ये डी नंबर छूट गया होगा, मिस्टेक हो गया। तो क्लोज स्थान से जो डरता है उसे छोटी या बंद जगह से डर। एगोराफोबिया का मतलब भीड़ से डर लगना, वो भीड़ से डर है। ये क्लस्ट्रोफोबिया छोटी, क्लस्टर बंद करके रखा है क्लस्टर को, है ना, पूरा शटर गिरा दिया। एंड शॉर्ट सेक्शन एज अ बुक दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन द मेन पार्ट, मतलब होता है एक शॉर्ट सेक्शन जो बुक में लिखा गया है, लीड्स टू और एक्सप्लेन द मेन पार्ट, और मेन पार्ट के बारे में कुछ कुछ बताया गया है कि देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके बारे में ये कहा गया है, ये कहा गया, उसको क्या बोलते हैं। तो पोस्ट स्क्रिप्ट का होता है उपसंहार का, मतलब जो लास्ट में जो लिखा रहेगा उसको, लेकिन यहाँ बोला है लीड करने वाला पहिलतम जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, है ना। आगे पैराफ्रेस मतलब संक्षिप्त, छोटा सा व्याख्या नहीं, छोटा सा व्याख्या का बाद यहाँ लगता है ना कि ब्रीफली अगर कोई किया गया है, शॉर्ट अगर व्याख्या किया गया तब वो हो जाता है ब्रीफली डिस्क्राइब। और कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, स्पेलिंग ऐसे होगा। तो यहाँ होगा फॉरवर्ड, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना, है ना, प्रीफेज, फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड प्रीफेज ये सब क्या प्रस्तावना होता है, तो वो पहला लिखा होता है। चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव्स, मतलब ऐसा चीज को चुनना जो दो चीज है और उसमें चुनने में हमको दिक्कत हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे। तो कंफ्यूजन नहीं होगा, हम फंसेंगे, प्रॉब्लम मतलब मुश्किल, अभी यहाँ ना सब वैसे है, डिफिकल्ट मतलब सब वैसे ही मीनिंग है। लेकिन आप याद रखिए कि हमेशा जब भी बोलेगा कि चॉइस करना है दो चीजों में, तो जब चॉइस दो चीजों में करना हो तो हम हमेशा दुविधा में पड़ जाते हैं। क्यों दुविधा में पड़ते हैं, जैसे ये कलम सही था, ये पेन सही, ये पेन दिखने में सेम लग रहा है, चल कौन रहा है, अच्छा इसका आगे हल्का पतला है, इसका आगे मोटा है, कौन वाला ले, मोटा वाला ठीक चलेगा। अब दुविधा में फंस गए, सोच में पड़ गए, कौन ले, दोनों में ज्यादा अंतर है नहीं। तो हम क्या करें, जब भी दो चीजों में दुविधा का बात हो तो उसको बोलते हैं डायलेमा, क्या बोलते हैं उसको, डायलेमा। अब कंफ्यूजन मतलब भी संदेह नहीं बोलते, साला कंफ्यूज हो गए कौन ले, होता है ना, कंफ्यूज हो गए कौन ले, लेकिन ये कंफ्यूज होता है कि साला बहुत सारा 7-10-12 को दिखा दिया, उसके बाद हम कंफ्यूज हो गए कि साला लाल का लिए, पियर का लिए, हरियर का लिए, कौन ले लिए, तब फंस गए, तो वहां कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, दो चीजों का डिलेमा। प्रॉब्लम मतलब मुश्किल हो तो समस्या का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का समाधान, वो बोला है। और डिफिकल्ट मतलब नहीं बोलता ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है यार, वो कठिन वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डायलेमा। एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस, जो हम स्पेस में देखते हो उसको क्या बोलते हैं। दूरबीन तो देखते नहीं, दूरबीन तो हम खाली धरती में ही देखते हैं किसी को,
दूरबीन है। अरे देख रहे ओकर भोजी मंगरा थीन, देखिन रे, देखिन जा रहा हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ के जा रहा है ओकर भोजी, ये दूरबीन हुआ। लेकिन अगर स्पेस में देख रही साला सुशांत सिंह राजपूत हुमल ले रही, टेलीस्कोप, क्या बोलते हैं उसको, टेलीस्कोप, ये बायनोकुलर हो गया। स्पेक्ट्रोग्राफ, अच्छा बता रहे, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटा छोटा चीजें हो गया ना, कीटाणु रोगाणु जीवाणु पटाणु ये सब देखने के लिए जो उपयोग करते हैं छोटा सा, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोग्राफ का मतलब क्या होता है, जैसे कोई रेडिएशन है, उस रेडिएशन को छिन्न भिन्न करने वाला को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। जैसे मान लेते हैं ऐसे रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ स्पेक्ट्रोग्राफ लगा करके इसको छिन्न भिन्न कर दिए, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, ऐसे बांट दिए, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रोग्राफ। तो आंसर क्या होगा 14 का, बी नंबर, टेलीस्कोप। एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विथ अ कॉमन पर्पस, मतलब एक कॉमन पर्पस मतलब एक साधारण पर्पस के लिए जो लोग जमा होते हैं उसको क्या बोला जाता है, जो कॉमन पर्पस के लिए जमा है उसको क्या बोलेंगे। एंटिक का मतलब तो प्राचीन ही तो होगा नहीं, क्योंकि प्राचीन से क्या रिलेटेड बोल रहा है कि एक ऐसा सर्कल है, ग्रुप है, जहां लोगों का जो पर्पस है वो एक है, कॉमन है ना, सबका एक ही कॉमन पर्पस है। तो उसको पिक मतलब होता है अनादर करना, इसको भी ट्रिक बताया याद करने के लिए कि पी के हमेशा वो दूसरों को क्या करता है, अनादर करता है। पी के हमेशा दूसरों का क्या करता है, अनादर, अनादर करता है। ऑब्लिक का मतलब होता है, नहीं बोलता है ऑब्लिक दो, फलना, ऑब्लिक ढकना, ऐसा, तो ऑब्लिक तिरछा हुआ, तो ये तो होगा नहीं। तो क्लिक का मतलब होता है गिरो, गुट, इसके पहले भी आया था ना एक, गुट, नहीं बोलता है क्लिक करके फटाक से अपने समूह को फोन किया, अरे मारना है, वही जो दूसरा को शामिल नहीं होने देता अपना ग्रुप में, अपना कोई समान पर्पस होता है, कॉमन पर्पस होता है, तो उसको बोलते हैं क्लिक। क्या होता है इसका, गिरो। क्वेश्चन एक ही, आंसर एक ही है, बस खाली पूछने का तरीका अलग है इसमें। ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, मतलब ऑकवर्ड मतलब ही बेढंगा होता है, नहीं बोलता का साला ऑकवर्ड जैसा करता है, अरे ढंग से रहो, क्या बेकार बातें कर रहे हैं, ढंग से तो रहो, इसका मतलब बेढंगा मूवमेंट और मैनर है तुम्हारा, मैनर भी ठीक नहीं है, तो कलम से, ये भी ट्रिक से याद रखें, कलम से वो बेढंगा जैसा लिख दिया, किससे, कलम से, कलम से क्या लिख दिया, बेढंगा जैसा लिख दिया, अभी तो लिखे बेढंगा जैसा, पढ़ा नहीं रहा है। आगे, क्लोनिस का मतलब होता है भाण का, ये भाण का क्या होता है, क्या हिंदी लिख दिया इसका, वो नहीं बोलता गो टू हेल, भाण में जाओ, वो क्लोनिस वाला है, ठीक है। अलर्ट का मतलब नहीं बोलता अलर्ट रहना, सावधान रहना। इम्बैलेंस मतलब असंतुलित, बैलेंस ही नहीं है उसमें। अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट मतलब ऊपर जो जाता है बैठ करके, उसको क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष यात्री, तो इसको होगा एस्ट्रोनॉट। क्या होगा उसका आंसर, एस्ट्रोनॉट। एंथ्रोप मतलब होता है मानव, लॉजिस्ट मतलब अध्ययन करने वाला, मानव की संस्कृति का अध्ययन करने वाला, एंथ्रोप, ये होगा नहीं। अल्केमिस्ट, जहां CH है केमिस्ट्री रसायन से रिलेटेड होगा, रसायन बनाने वाला नहीं होगा। आगे, करेटर का मतलब होता है पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय में जो एक अध्यक्ष होता है लाइब्रेरी का, उसको बोलते हैं करेटर। कैसे याद रखेंगे, करेट में, अंडा वाला करेट में बैठ करके देखते रहता है पढ़ रहा है कि नहीं, उसको बोलते हैं करेटर, पुस्तकालय, तो ये होगा नहीं। एस्ट्रोनॉट मतलब होता है क्या, अंतरिक्ष यात्री। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, जो प्रॉपर केयर और अटेंशन देने में फेल हो जाए, नहीं दे उसको, अरे फेल, तुम ध्यान नहीं दे रहा, इसका मतलब कौन सी लापरवाही तो है, और है क्या तुम, जो ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहा है किसी पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, लक्ष्य, लापरवाह। वाइल्ड मतलब जंगली, जंगली नहीं है ना, लापरवाह। प्रोविडेंट मतलब चौकस, अगर वो चौकस चौकन्ना रहता तो फिर ध्यान देता, फेलिंग होता ही नहीं, पासिंग हो जाता फिर, तो ये गलत हो गया। कॉशियस मतलब सावधानी, ये तो है ही नहीं, ये तो एंटोनिम दे दिया। वन हु होप अदर्स, सॉरी, वन हु अपोज अदर, जो दूसरे को विरोध करता हो, वो क्या हो गया, विरोधी, एंटागोनिस्ट लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा आंसर, एंटागोनिस्ट, विरोधी। प्रोटागोनिस्ट मतलब नायक, नायक यानी कि हीरो कहने का मतलब, नायक यानी कि हीरो। एंटोमिस्ट, शरीर रचना, एनाटोमिस्ट, एनाटोमिस्ट मतलब शरीर रचना उचना क्या हुआ कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना, शरीर रचना। और एगोनिस्ट मतलब होता है नायक, एगोनिस्ट नायक, प्रोटागोनिस्ट नायक, एक बचा एंटागोनिस्ट, और एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी, ऐसे एंटी चल रहा है हम मेरा रूस में एंटी में, तो वन हु अपोज अदर्स। अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, एक गलत आइडिया और एक गलत भरोसा, गलत बिलीफ, गलत किसी पर विश्वास करना, उसको क्या बोलते हैं। तो रेटिसेंस, कम बोलने वाला, ये भी पढ़ा है, रहती है सेंट लगा के साला बोलती कम है, रेटिसेंस, है ना, ये भी गलत हो गया। एंथ्रोपी, किसी सिस्टम की अव्यवस्था की माप है, ये गलत। अभी देखो, आप फॉल्स आइडिया और बिलीफ, क्या ये किसी सिस्टम का माप है, किसी सिस्टम का कुछ है, तो एंथ्रोपी गलत हो गया, क्यों, किसी सिस्टम का अवस्था का माप नहीं है। हाँ,
बोल रहा है कि गलत आइडिया है उसके पास, गलत भरोसा है। नहीं बोलता है कि भगवान नहीं है, देखो भगवान ये है, हम लोग जानते हैं राम भगवान है, जो ये है वो है, लेकिन उसका गलत धारणा नहीं ये था, इसका मतलब वो क्या है, भ्रम में झूठ मूठ में जिंदगी जी रहा है, फॉलेसी है वो। एंथ्रो एट्रोफी का मतलब होता है डिस्पर्सिंग, डिप्रेसिंग होना, पूरा डिप्रेस में हो जाना, टेंशन में होना, उसको बोलते हैं एट्रोफी। क्या बोलते हैं उसको? एट्रोफी। तो अब फॉल्स आइडिया और बिलीफ का होगा भ्रम में हो जाना, गलत आइडिया लेकर के तुम भ्रम में है, गलत आइडिया है तुम्हारे पास, है ना, ऐसा चलेगा नहीं। आगे बढ़े। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर भरोसा करता ही ना हो। एथिस्ट, थिस्ट मतलब जो भगवान को मानता हो, एथिस्ट जो भगवान को नहीं मानता हो। एक और इसके पहले हम बताए थे, ये जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता हो, एनार्चिस्ट, वो भी बताएं, ठीक है। आइकोनोक्लास, हम कोनोक्लास को नहीं मानते, चाहे मूर्ति हो कुछ हो, तोड़ दो उसको, मूर्ति भंजक। अब मूर्ति भंजक किसको बोलते थे, देखना पड़ेगा इसको। आइकोनोक्लास्ट मूर्ति भंजक होगा नहीं। ब्लेस्फेमी मतलब निंदा करना, आलोचना करना। थिस्ट मतलब भगवान को मानने वाला, एथिस्ट भगवान को नहीं मानने वाला। तो यहाँ बोला है नॉट बिलीव, तो नॉट बिलीव यानी नहीं मानने वाला। मोहम्मद गजनवी था, मूर्ति भंजक जिसको बोलते थे, है ना, मूर्ति तोड़ने वाला। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसको हराया नहीं जा सके, जब भी जीता नहीं जा सके जिसको, जैसे नहीं बोलता था ब्रॉक लेसनर आता था तो उसको कॉन्क्वरर बोला जाता है। कॉन्क्वरर मतलब जो हमेशा जीतता हो, हारता नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनविजिबल, जो दिखाई ना दे भक। इंडिलीबल, जिसको डिलीट नहीं कर सके ना, अबे जिसको हराया नहीं जा सके उसे बोलते हैं इनइफेबल, जिसे कहा ना गया हो, गलत, तो किसे, जिसे हराया ना जा सके। तो इन विन ऐसे याद रखते हैं, विन का स्पेलिंग ये होता है WIN, विन मतलब जीतना, तो जिसको विन नहीं कर सके इन विन हो गया, तो इनविंसिबल मतलब जिसे हराया ना जा सके। नेवर एबल टू डाई, जो कभी मरे ना, और जो कभी मरे ना, तो इम्प्रीवियस प्रबल, इम्प्रीवियस मतलब प्रबल, ये क्या है पता नहीं। इनविंसिबल, जिसे हराया ना इसका, वही वाला है। इमॉर्टल, मॉर्टल मतलब क्या होता है, मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, मैन इज इमॉर्टल, ये तो गलत है कथा, लेकिन इमॉर्टल मतलब जो कभी मरे ना, सी। और इनविजिबल वही जो दिखाई ना दे। तो हमारा आंसर हो गया ये, ठीक है। ये था वन वर्ड जो पूछा गया था, और सारा प्रीवियस ईयर हम सारा का सारा पढ़ाए हुए हैं, और सारा ट्रिक से पढ़ाए हुए हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो अलग से आया है, एक भी नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगा हो सेशन तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।